नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका निशा तिवारी आज आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ हिंदी भाषा के क्रिया नामक पाठ को लेकर। इस पाठ के अंतर्गत आज हम कर्म के आधार पर क्रिया के भेद पढ़ेंगे। क्रिया की परिभाषा कुछ इस प्रकार से है, जिन शब्दों से हमें किसी काम के करने या होने का बोध हो उन्हें क्रिया कहते हैं। यहाँ पर चित्र में आप देख सकते हैं पक्षी उड़ रहे हैं, माली पौधा रोप रहा है। लेकिन बच्चों, जो काम हम करते हैं वह भी क्रिया के अंतर्गत आते हैं और जो काम स्वतः से होते हैं वे भी क्रिया के अंतर्गत आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि स्वतः यानी खुद से होने वाले कार्य कौन कौन से हैं। तो खुद से होने वाले कार्य जैसे बारिश का गिरना, सूरज का निकलना, सूरज का ढलना, हवाओं का बहना, ये सारे जो कार्य हैं, बादलों का गरजना, बिजलियों का कड़कना, ये सारे जो कार्य हैं वह स्वतः से होते हैं और ये सभी कार्य क्रिया के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए परिभाषा में कहा गया है कि जो कार्य किए जाते हैं या होते हैं उन्हें क्रिया कहते हैं। आगे देखते हैं कुछ और उदाहरण इसके। बच्चा रो रहा है और लड़का गिटार बजा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कीर्ता जोड़ क्रिया, अकर्मक क्रिया, कर्ता जोड़ कर्म, जोड़ क्रिया जो है वह सकर्मक क्रिया। आगे देखते हैं कर्म के आधार पर क्रिया के भेद। तो कर्म के आधार पर बच्चों क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म नहीं होता और दूसरा है सकर्मक क्रिया यानी जिसमें कर्म है। तो जिस क्रिया का फल कर्म पर ना पड़कर केवल कर्ता पर पड़ता है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बच्चे हंस रहे हैं। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मजदूर पुल बना रहे हैं। आगे देखते हैं अभ्यास कार्य। निम्नलिखित वाक्यों में अकर्मक तथा सकर्मक क्रिया पहचाने। मोहन हंस रहा है, तो यहाँ पर केवल मोहन यानी कर्ता और हंस यानी क्रिया है, तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया होगी। माँ भोजन पका रही है। माँ क्या पका रही है? भोजन। तो माँ हुई कर्ता, भोजन कर्म और पकाना जो हो गया वह क्रिया हुई, इसलिए यह सकर्मक क्रिया है। लतिका पाठशाला जा रही है। लतिका जो है वह कर्ता है, पाठशाला जो है वह कर्म है और जाना जो है वह क्रिया हुई, इसलिए सकर्मक क्रिया। सूरज उग रहा है। सूरज कर्ता और उगना जो है वह क्रिया हुई। तो इस प्रकार से हमने आज जाना कर्म के आधार पर क्रिया के विषय में। धन्यवाद बच्चों। आज का हमारा पाठ जो है वह यहीं पर समाप्त होता है।